जय हिंद। चलते हैं इस वीडियो में। आज भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी में पार्ट 7 वीडियो है, पार्ट 7 वीडियो। इससे पहले 1 से 6 तक वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आज पार्ट 7 में देखते हैं निर्वाचन से संबंधित कुछ क्वेश्चन, आपातकाल, राष्ट्रीय शासन, राष्ट्रपति शासन, संविधान संशोधन से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन 35 से 40 देखेंगे लगभग। और यह तो क्वेश्चन केवल 35 से 40 मिलेगा, लेकिन आपको विश्लेषण कर कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन को आपको दिया जाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इससे पहले यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। एक आवश्यक सूचना, यदि आप सभी जितने भी जुड़े हैं, एक ये निर्देश दिया जाता है कि जितने भी पॉलिटिकल का टॉपिक समाप्त हो रहा है, यानी 2 दिन का और यानी पार्ट 9 तक समाप्त हो जाएगा। इसको पूरे समाप्त हो जाने के बाद एक बुक तैयार होगा। उस बुक को आप लोग बाई यानी परचेज कर लेंगे। अब परचेज का एक वीडियो बना दिया जाएगा कि कैसे परचेज करना है। मात्र पूरे जितने भी टॉपिक है, संविधान वगैरह, अनुसूची जितने भी है, पूरे टॉपिक को मिलाकर यानी 1 से पार्ट 9 तक वीडियो अपलोड होगा। 1 से 9 तक के पार्ट को सभी मिलाकर एक बुक तैयार किया जाएगा, पॉलिटिकल केवल, जो कि सारे क्वेश्चन इसमें उपलब्ध रहेंगे और उसके साथ साथ आंसर भी उसमें रहेगा। आप अंदाज़ा लगा सकें, यानी टेस्ट के रूप में वो रहेगा, ताकि क्वेश्चन वीडियो को देखने के बाद वहाँ टेस्ट को आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं वहाँ से। तो देखिए, आप एक तो है बुक में परचेज करने का प्रोसेस है। मात्र बुक का जो चार्ज है बुक का जो चार्ज है मात्र 61 रुपीज़ है, यानी 61 रुपया। तो 61 रुपया मात्र बुक का है। कैसे परचेज करेंगे? ऑनलाइन करेंगे साइट से, वेबसाइट से, जो कि वेबसाइट जाइएगा यूट्यूब पे, यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में, तो वहाँ वेबसाइट मिल जाएगा। वहाँ वेबसाइट से जाकर इसको परचेज कर सकते हैं, वहाँ लिंक रहेगा। इसके ऊपर एक वीडियो बनाकर आप लोग के साथ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ताकि कोई परेशानी न उठाना पड़े। तो वहाँ परचेज करने के बाद, पेमेंट करने के बाद, आप वहाँ से पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर और उससे अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। तो चलते हैं पार्ट 1 वीडियो में, पार्ट 7 वीडियो में। पार्ट 7 के पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है भारत में, ध्यान दीजिएगा, सभी लोग जुड़ जाइए। हाँ, देखिए, भारत में सर्वप्रथम सामान्य चुनाव आयोजित हुए थे। ऑप्शन का आंसर लगाइए। सी 1951, सॉरी 1951 से 52, ठीक है, 1951 से 52 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर पहला आम चुनाव किस अवधि में हुआ था? तो बताया जाता है कि भारत में लोकसभा के लिए पहला निर्वाचन वर्ष 1951 से 52 में कराया गया, जो कि 13 मई 1952 को लोकसभा का पहला अधिवेशन शुरू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन अगला है कि भारत में पहली निर्वाचन लोकसभा, ध्यान दीजिएगा, कब अस्तित्व में आई थी? तो इसका आंसर बी निकला, अप्रैल 1952, जो कि भारत में 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए संविधान के अधीन वर्ष 1951 से 52 के शीतकाल में पहला आम चुनाव संपन्न हुआ, जो कि प्रथम लोकसभा अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आया, जो कि पहला लोकसभा का प्रथम बैठक 13 मई 1952 को, पहली लोकसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। भारत का, ध्यान दीजिएगा, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण करता है। सी, आंसर क्या निकला? सी, 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु में, इनमें जो कोई भी पहले हो उस तक। क्लियर है? चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? प्रथम चुनाव आयुक्त, ध्यान दीजिएगा, बी सुकुमार सेन।
सुकुमार सेन जो कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। इनका कार्यकाल 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक था। क्या है? 1958 था, यानी 21 मार्च 1950 से लेकर 19 दिसंबर 1958 तक, जो कि वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त अचल कुमार ज्योति, जो कि 6 जुलाई 2017 में कौन थे? तो अचल कुमार ज्योति थे। क्लियर है? चलिए, 2017 में कौन थे? तो अचल कुमार ज्योति उस समय। आगे है नेक्स्ट 5 क्वेश्चन की वोट देने का अधिकार क्या होता है? सी, इसका आंसर सी निकला, कानूनी अधिकार। क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसे कानूनी अधिकार होता है? बी, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग, इसका आंसर निकला बी, निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। 7 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन नियुक्ति करता है? भारत के जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनको कौन नियुक्ति करता है? तो इसका आंसर ए निकला, राष्ट्रपति। कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति। अनुच्छेद 324 के तहत राष्ट्रपति द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किया जाता है। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें तथा कार्यकाल निश्चित करता है। सी, राष्ट्रपति। इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 324 के 5 में 324 के 5 के अनुसार बताया गया है कि संसद द्वारा बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए निर्वाचन आयुक्त और प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा की शर्तें जो होती हैं पदावधि ऐसी होंगी जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित कराया जाता है। 9 नंबर में, मतदाताओं की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश। मतदाताओं का भी संख्या वहाँ पे है, जो कि अगर जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखते हैं तो देश का सबसे बड़ा राज्य तो उत्तर प्रदेश हुआ। तो यहाँ पर मतदाताओं की संख्या भी सर्वाधिक है। कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश में। क्लियर है? चलिए, आगे क्वेश्चन चलते हैं। 10 नंबर में, चुनाव क्षेत्र में प्रचार अधिनियम बंद हो जाता है कब से कब तक? ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर क्या निकला? इसका आंसर डी निकला, मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व। क्वेश्चन यदि पूछता है, क्लियर है ये? अगर इस पे क्वेश्चन पूछता है कि चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार कितने घंटे पहले रोक दिए जाते हैं? क्लियर है? चलिए, 48 घंटे पूर्व। आगे है 11 नंबर, भारत में। क्लियर? भारत में कब पहली बार, ध्यान दीजिएगा, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? जो कि आपातकाल एवं राष्ट्रपति शासन के से संबंधित क्वेश्चन है। तो पहला यहाँ आपातकाल से क्वेश्चन आ रहा है। आपातकाल पहली बार भारत में कब लगा था, यानी कब घोषित हुआ था? लगा नहीं था, कब घोषित हुआ था? तो इसका आंसर क्या निकला? 1962 ईस्वी में। 1962 ए, 11 के ए आंसर हुआ। चलिए, आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति आपातकाल के समय लोकसभा की अवधि को प्रथम बार राष्ट्रपति द्वारा कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो इसका आंसर निकला 12 महीने के लिए। 12 महीने। चलिए, आगे क्वेश्चन के लिए 12 डी। 12 का आंसर क्या हुआ? डी। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन 13, संविधान के अनुसार एक राष्ट्रीय आपातकाल ऑपरेशन में
रह सकते हैं? कितने समय तक रह सकते हैं? तो इसका आंसर डी अनिश्चित समय तक, जो कि अनुच्छेद 352 के अनुसार बताया गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल उद्घोषणा किए जाने के तरीके से राष्ट्रीय आपातकाल उद्घोषणा किए जाने की तारीख से 1 मास की समाप्ति यानी 1 माह के समाप्त हो जाने पर परिवर्तन में नहीं रहेगा। यदि उस अवधि के समाप्त हो जाने के पहले संसद के दोनों सदन संकल्प द्वारा उसका समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन दोनों सदनों के संकल्प द्वारा अनुमोदित किए जाने पर उद्घोषणा 6 माह तक चल सकती है। लेकिन यदि संसद 6 माह के अंदर पुनः अनुमोदन करती है तो यह आगामी यानी आने वाले 6 महीना तक चल सकती है। इसी प्रकार यह अनिश्चित समय तक बनी रहती है। क्लियर है? चलिए, अनिश्चित समय तक इसका आंसर डी हुआ। 14 आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा कितने अवधि के अंदर अनिवार्य होगा? बी 1 माह। आंसर क्या निकला? 1 माह, जो कि बताया गया है अनुच्छेद 352 के अनुसार कि राष्ट्रीय आपात जिसका आधार युद्ध या ब्राह्मण आक्रमण या शस्त्र विद्रोह हो सकता है की घोषणा के अनुमोदन के बाद संसद द्वारा 1 माह के अवधि के अंदर उनको कराना अनिवार्य होता है, जबकि संसदीय अनुमोदन के बाद यह उद्घोषणा एक बार में 6 माह के लिए परिवर्तन में बनी रह सकती है। यदि उसके पूर्व अगर राष्ट्रपति ने इसे रद्द करने की घोषणा न की हो, यानी राष्ट्रपति के पहले यानी जो बात किया जा रहा है संसदीय 6 महीना के लिए परिवर्तन का, उससे पहले राष्ट्रपति ने उसका मतलब घोषणा रद्द करने की घोषणा अगर नहीं किए होंगे तो वह चल सकता है, बना रह सकता है उस। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 नंबर, वित्तीय आपात प्रथम बार कितने दिनों तक लगाया जाता था? तो इसका आंसर क्या निकला? बी 2 माह के लिए, यानी 2 माह के लिए वित्तीय आपात प्रथम बार कितने दिनों के लगाया? तो 2 माह के लिए। लेकिन वित्तीय आपात प्रथम बार 2 बार तो लग गया। यदि संसद के दोनों सदनों के संकल्प द्वारा इसका अनुमोदन हो जाता है तो इसे 6 से 6 माह यानी 6 माह के लिए बढ़ाया जाता है, जो कि भारत में अभी तक वित्तीय आपात कभी लगा नहीं है, यानी लागू नहीं किया गया है। भारत में अभी तक वित्तीय आपात कभी भी लागू नहीं हुआ है। क्लियर है? चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो इसका आंसर निकला अनुच्छेद 356। कितना? अनुच्छेद 356। क्लियर है? चलिए आगे है राष्ट्रपति शासन 17। राष्ट्रपति शासन प्रथम बार कितने दिनों तक के लिए लाया जाता है? 6 माह के लिए। कितने? तो 6 माह के लिए। अनुच्छेद 356 उपबंधित करता है कि यानी बताता है, यानी उसके अनुसार कि यदि 2 माह के अंदर संसद राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को अनुमोदित कर देते हैं तो वह 6 माह तक परिवर्तन में रहेगी, अन्यथा वह 2 माह की समाप्ति पर परिवर्तन में नहीं रहेगी। चलिए क्लियर है? 17 का क्वेश्चन क्या हुआ? सी आंसर। किसी राज्य में आपातकाल घोषित करने का प्राधिकार किसे है? किसी राज्य में, कोई भी राज्य हो, उसमें आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसको है? बी राष्ट्रपति। बी राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। 19 क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 19 क्वेश्चन है कि सही विकल्प चुनिए, यानी
विकल्प चुनना है। तो क्वेश्चन कैसा है चलते हैं देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है 19 में कि राज्य में संवैधानिक आपातकाल की घोषणा की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं। चलिए इसका हम देखते हैं 19 में इसका आंसर क्या हुआ बी। यह घोषणा कर सकते हैं कि राज्य की विधायी शक्तियां राज्यपाल के अधिकार में प्रयोग होंगी, जो कि यह बताया गया है कि राज्य में संवैधानिक आपातकाल की घोषणा की स्थिति में अनुच्छेद 356 एवं 357 के तहत बताया गया है कि राष्ट्रपति राज्य की विधायी शक्ति किसी भी प्राधिकारी यानी राज्यपाल सामान्यतः राज्यपाल को प्रत्यायोजित करा सकते हैं या कर सकते हैं। चलिए 20 की ओर चलते हैं। राज्य में आपातकाल के समय राज्य के शासन किसके हाथ में रहता है। इसका आंसर ए निकला राष्ट्रपति। इसका आंसर क्या निकला ए राष्ट्रपति। क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 21 में क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 352 ध्यान दीजिएगा के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं। चलिए आंसर निकालिए। अनुच्छेद 352 352 आर्टिकल। इसका आंसर निकालिए जल्दी। इसका आंसर क्या हुआ सी मूल अधिकार, जो कि 352 के अंतर्गत बताया गया है कि आपात की उद्घोषणा की जाती है, लेकिन अनुच्छेद 19 के प्रदत्त के अधिकार के अनुसार स्वतः निलंबित हो जाता है। चलिए क्लियर है। आगे की ओर चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, सॉरी 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे है। हाँ क्वेश्चन ऊपर की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत, जो कि अभी क्वेश्चन इससे बैक बता दिया गया है। 352 आंसर बी निकला 352। क्लियर है। चलिए ध्यान दीजिएगा कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो 3 बार 1962 में, 1971 में और 1975 में अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जारी की थी। कितने तो 3 बार 1962, 1971 और 1975। क्लियर है। अनुच्छेद 352 के तहत के अंतर्गत। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आंतरिक अशांति के कारण किस वर्ष राष्ट्रीय आपात लागू किया गया। इसका आंसर निकला सी 1975। 1975 क्लियर है। चलिए ध्यान दीजिएगा, कुछ बोला जा रहा है कि आंतरिक जो अशांति होते हैं उसका कारण वर्ष 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था, जो कि 26 जनवरी 1975 को की गई आपात की उद्घोषणा 21 मार्च 1977 को वापस लिया गया था। उसी समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने थी, जो कि भारत में प्रथम बार आपातकाल की घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर की थी। कौन तो इंदिरा गांधी, जो कि भारत में प्रथम बार आपातकाल की घोषणा की थी। उस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। चलिए क्लियर है। आगे क्वेश्चन चलते हैं। संविधान संशोधन। संविधान संशोधन से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर में है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। किस अनुच्छेद में। क्लियर है। चलिए आंसर निकालिए।
अनुच्छेद 368। आंसर क्या हुआ? तो बी। कमेंट करते रहिए, देखिए कमेंट में लिखिए कि हाँ, ये इसका आंसर ये हुआ। क्वेश्चन के अनुसार 2 सेकंड का समय दिया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि 73वें संशोधन के बाद निम्नलिखित में से वह पहला राज्य कौन सा था जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के सीधे चुनाव कराए गए? इसका आंसर निकला क्या? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ए। मध्य प्रदेश एमपी, जिसको एमपी बोला जाता है, मध्य प्रदेश। चलिए क्लियर है। जो कि बताया जाता है कि 73वें जो संविधान संशोधन है कब हुआ था, पहले ये बताइए। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 एवं भाग 16 जो कि नए अनुच्छेद और 11वीं अनुसूची जोड़कर संपूर्ण भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था, जो कि इस संविधान संशोधन के पारित होने के बाद मध्य प्रदेश में वह पहला राज्य था जिसने पंचायती राज संस्थाओं के सीधे चुनाव कराया गया था। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन इसी तरह याद रखिए। चलिए क्वेश्चन को अच्छे से लगाइए। हाँ देखिए 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? 1/3। आंसर डी 73वां, जो कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत के निर्वाचन में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित करने की व्यवस्था की गई, जो कि यह संविधान संशोधन विधेयक 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा द्वारा तथा 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा द्वारा पारित हुआ। पारित होने के बाद अप्रैल 1993 में लागू कर दिया गया। क्लियर है। चलिए आगे की ओर क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया? चलिए आंसर निकालिए। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई पूछता है बार एग्जाम में। अब चलिए ना, बोर्ड मॉडल हुआ बीएम। चलिए निकालिए आंसर जल्दी। इसका आंसर सी निकला, 61वां। यदि क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई, तो 61वां आंसर। यदि क्वेश्चन पूछता है कि भारत में मतदान की न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है, तो 18। क्लियर है। चलिए आगे, किस संवैधानिक संशोधन ने मूलभूत अधिकारों के ऊपर निदेशक सिद्धांत का आधिपत्य दिया? इसका आंसर ए निकला, 42वां। इसका 42वां कब हुआ था? 1976। हाँ 42वां संशोधन हुआ था 1976 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए 29 कह रहा है कि 97वां संविधान संशोधन बिल मंत्रिपरिषद को कितने प्रतिशत समिति के करने के लिए, यानी सीमित करने के लिए, कितने प्रतिशत सीमित करने के लिए जारी किया गया? इसका आंसर क्या निकला? डी 15। इसका आंसर क्या निकला? 15%। चलिए आगे की ओर क्वेश्चन चलते हैं। आगे क्वेश्चन है 30 नंबर की, गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था पहले? इसका आंसर निकालिए जल्दी। सी 56वां। हाँ 56वां संविधान संशोधन। लेकिन 52वां में क्या हुआ? 52 जो है, 52 में दल बदल क्या हुआ? तो दल बदल
संविधान संशोधन से था। उसके बाद 58 जो है कि हाँ, क्लियर है। चलिए 58 जो कि अभी 58 संशोधन द्वारा बताया गया है कि अनुच्छेद 394 क को जोड़कर संविधान का हिंदी में अधिकृत पाठ प्रकाशित किया गया। हाँ, अगर 56वां तो बता दिया गया है कि गोवा राज्य का निर्माण उसी संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है, और 73वां जो है पंचायती राज से संबंधित है, जो कि पंचायती राज की स्थापना से संबंधित है। 73वां। 31 कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 6 वर्ष और 14 वर्ष के बीच के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया। इसका आंसर बी निकला 86वां। 86वें संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। कितना? तो 2002 में, जो कि बताया गया था कि प्राथमिक शिक्षा को मुफ्त एवं अनिवार्य बनाते हुए इसे मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया, जो कि अनुच्छेद 21 के मूल अधिकारों में तथा अनुच्छेद 51 के क मौलिक कर्तव्यों में बताया गया कि संविधान में समावेश किया गया। यानी 91 क मौलिक कर्तव्यों में संविधान में समावेश किया गया, यानी जोड़ा गया। चलिए क्लियर है। लेकिन अनुच्छेद 21 क के सरकार पर तथा अनुच्छेद 51 क अभिभावकों पर 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु की बच्चों के प्राथमिक शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करने की अपेक्षा करता है। हाँ, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं 32 की ओर कि भारत सरकार द्वारा प्रीविवर्स, ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार द्वारा प्रीविपर्स, ध्यान दीजिएगा, प्रीविपर्स के लाभों को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? इसका आंसर क्या निकला? बी 1971। 1971 26वें संविधान संशोधन द्वारा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 33 कह रहा है कि आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन क्या था? विधि का, लेकिन ध्यान दीजिएगा ऑप्शन, विधानमंडल। विधि का विधानमंडल आधुनिक समय में। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 34 क्वेश्चन है कि संविधान में संशोधन नहीं किए गए। संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। आंसर निकालिए। इसका आंसर निकला डी, जनमत संग्रह से, जो कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? इसका आंसर डी निकला 42वें। यदि क्वेश्चन पूछता है कि संविधान के 42वें संशोधन में प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया, तो धर्मनिरपेक्ष। क्वेश्चन ऐसे घुमाता है, प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द हो गया 42वें और उसी को उलट दिया क्वेश्चन। चलिए 36 की ओर चलते हैं। 36 कह रहा है कि उस संविधान संशोधन का नाम बताएं जिसके द्वारा 3 नए राज्य छत्तीसगढ़, उत्तरांचल तथा झारखंड का गठन हुआ। यह लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है। बताया जा रहा है कि उस संविधान संशोधन का नाम बताएं जिसके द्वारा 3 नए राज्य छत्तीसगढ़, उत्तरांचल तथा झारखंड का गठन हुआ। तो कब, किस संशोधन में? तो इसका आंसर जल्दी लगाइए। इसका आंसर डी हुआ 84वां संविधान संशोधन 2000। कब? तो 2000। और 2002 में कौन सा हुआ? तो 2002 में कौन सा हुआ? तो 86वें। कौन सा? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 और 84वां 2000। क्लियर है। तो यह क्वेश्चन समाप्त होता है और इसके बाद अगला वीडियो आएगा पार्ट 8
जो कि क्वेश्चन होगा अनुसूची से। किससे होगा? अनुसूची से संबंधित और समिति आयोग से संबंधित क्वेश्चन होगा। और यह पॉलिटिकल जो कि पार्ट 9 तक यानी 8 और 9 में यह पॉलिटिकल समाप्त हो जाएगा। उसके बाद ज्योग्राफी आएगा। उसके बाद ज्योग्राफी आएगा, या तो साइंस आएगा या तो ज्योग्राफी आएगा। तो चलते हैं, वीडियो से विराम। तो ये समाप्त जैसे ही होगा, इस को पीडीएफ फाइल को परचेज कर लीजिएगा आप लोग। इसका वीडियो एक दे दिया जाएगा, उस वीडियो के माध्यम से आप देखकर उसको परचेज कर लेंगे। चलिए, समझ में आ गया? हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसको पढ़कर जाते हैं तो एक अगर एग्ज़ाम में छूटकर आता है तो हमसे बोलिएगा, नंबर लिखा हुआ है, कॉल करके बोलिएगा। चलिए, क्लियर है? चलिए विराम लेते हैं वीडियो से। धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद।